पर हमने चने धोकर सुखा दिए हैं। अब फिर ये सूख जाएं तो फिर उसके बाद उनको भूनेंगे। और दूसरी तरफ इधर गेहूं है, गेहूं को भी हमने धोकर यहाँ पर धूप में सुखा दिया है। जब ये सूख जाएंगे तब इन दोनों को भून लेंगे अलग अलग। तो यहाँ मैं पर चूल्हा पे मैं बना रही हूँ। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें लकड़ियाँ जलाकर बना रही हूँ। और ये देखिए गर्मी कितनी ज़्यादा तेज़ धूप आ गई है। सुबह के 9 ही बजे हैं बट फिर भी तेज़ धूप आ गई है। तो मम्मी ने यहाँ पर खाट रख दी थी ताकि मुझे धूप ना लगे या दीवार पर। तो उसकी वजह से ज़्यादा धूप तो मेरे फेस पर नहीं आई, बट इन सबको भूनने में लगभग 1 घंटा लग गया। तो इस तरह से मैं पहले गेहूँ को भून लूँगी, उसके बाद में चने हैं उनको भून लूँगी और उसके बाद उनको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी कुछ देर के लिए। अभी सावन का महीना है तो सावन के महीने में सत्तू बनते हैं। तो यहाँ पर मैं और मम्मी उसी की तैयारी कर रहे हैं। और ये देखिए पीछे जो खाट है मम्मी ने उस तरह से खड़ी कर दी थी जिसकी वजह से मेरे फेस पर चेहरे पर धूप ना आए, मुझे ज़्यादा गर्मी ना लगे, क्योंकि चूल्हे के पास बैठ के काम करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मम्मी ने छाया पर थे और ये सब मुझे भुनना है। तो यहाँ पर सत्तू बनने की तैयारी हो रही है। अभी सावन का महीना चल रहा है तो सावन के बाद काफ़ी फेस्टिवल्स आते हैं, तीज त्यौहार के व्रत वगैरह सब आते हैं। तो मेरा भी फास्ट है सावन की तीज का जब आती है तब। तो अभी टाइम तो है काफ़ी सत्तू वाली तीज में, लेकिन हम पहले ही बना के इसलिए तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन चने भून लिए और गेहूँ को भून लिया और मैंने हवा में उन्हें ठंडा होने के लिए रख दिया था। सामने से गेट खुला था ताकि हवा आई और ठंडा हो जाए। और अभी दोपहर के 3 बजे हैं तो मम्मी और राजेश यहाँ पर जो दाना पीसने वाली चक्की है हाथ से जिनसे पीसते हैं उसको सेट कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से इसको यूज़ नहीं किया है तो ये ऐसे ही पड़ी थी तो अच्छे से चल नहीं रही थी। तो राजेश हेल्प कर रहे थे मम्मी की और मम्मी उन्हें उसे ठीक कर रहे थे। और उसके बाद मैंने और मम्मी ने मिलकर जो चने थे और गेहूँ थे उनको भुना था। तो हमें गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, पंखा भी कूलर भी लगा रखा था, फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये पीछे स्टोर रूम बना हुआ है तो चक्की इसके अंदर रखी हुई है। तो राजेश एक बार फिर से आए और फिर से वो देख रहे थे कि चक्की अच्छे से चल रही है या नहीं चल रही है। ये हाथ चक्की है जिसको हम मारवाड़ी में हम तो गट्टी कहते हैं। तो राजेश यहाँ पर वही देख रहे थे कि इसमें आटा एकदम बारीक पीसना होता है। वैसे कोई मजबूरी नहीं थी कि हम हाथ से ही आटा पीसें, बट जहाँ तक कोशिश यही कर रहे थे कि उसके हम घर का अगर गेहूँ घर के भुने हुए हैं अच्छे से धुलकर भुने हैं तो उन्हें घर पर ही पीस लें। हम मार्केट से भी चक्की होती है उससे भी पिसवा सकते थे। फिर हमने और मम्मी ने डिसाइड किया कि नहीं चलो रहने देते हैं, मार्केट से पीसना तो घर पर ही इसे हाथ से ही पीस लेंगे। हाथ से पीसा हुआ आटा भी अच्छा होता है। तो उसके बाद मैं और मम्मी यहाँ पर दोनों मिलकर चने और जो गेहूँ काटा है उसको भून रहे थे। काफ़ी हंसी भी आ रही थी हमें, क्योंकि हमने पहले सोचा था घर पर पीसेंगे, फिर सोचा चक्की पे पिसवाएंगे, तो उनको थैली में भी डाल के रख दिया था। फिर मम्मी और मैंने सोचा कि चलो रहने देते हैं, घर पर ही पीस लेंगे। तो यहाँ पर उसके बाद फिर से हमने मार्केट ले जाना मना कर दिया। और अभी जब पीस रहे हैं तो ये चक्की बहुत ज़्यादा हेवी है और बहुत मुश्किल होती है इसको चलाने में। तो हमें हंसी भी आ रही थी कि अगर मार्केट से पिसवा लेते तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, पर अब मार्केट से पिसवाने में मना कर दिया तो अब तो हाथ से इसे पीसना पड़ेगा आटा इसका। तो हमें हंसी आ रही थी कि जानबूझ के हमने मुश्किल गले ले ली, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। और दोपहर के 3 बजे हम पीछे वाले रूम में आ गए थे तो बहुत तेज़ धूप होती है पीछे की तरफ। हालांकि कूलर लगा रखा है बट कूलर पीछे की तरफ लगा रखा है तो हवा नहीं आ रही है। मम्मी को तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, मुझे भी पीछे से सिर्फ हवा लग रही है। तो आज तो हमने जानबूझकर घर पर आटा पीसना पड़ गया। ये एक मजबूरी सी हो गई थी, मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है। इस दिनों कोरोना काफ़ी फैला हुआ है तो हम यही कोशिश करते हैं मार्केट से कम जाएं और कम से कम चीज़ लाएं। जहाँ तक हो सकता है हम सब घर की चीज़ें ही यूज़ करना सही रहता है। तो इसी वजह से भी कहीं ना कहीं हमने ये डिसाइड किया था कि चक्की पर कितने लोग आते हैं पता नहीं, कोई कोरोना पॉजिटिव हो उनमें से या कुछ भी हो सकता है, कुछ पता नहीं चलता है। तो हम रहने देते हैं और कोशिश करते हैं कि हम घर पर ही पीस लें। तो कोरोना के डर की वजह से भी हमने आटा बाहर नहीं पिसवाया था। तो इसलिए यहाँ पर मैं और मम्मी मिलकर गेहूँ काटे उसको पीस रहे हैं। उसके बाद इनका सत्तू बनाएंगे तो सत्तू का वीडियो मैं अलग से डालूँगी। अभी हमने बनाया नहीं है, सिर्फ आटा ही पीस के रखा है और जब मैं सत्तू बनाएंगी तो मैं उसका अलग से वीडियो डाल दूँगी।
और काफ़ी हिंदुओं में ये सब तीज त्यौहार होते हैं, वो एक फेस्टिवल जैसा ही होता है। तो सावन की तीज है तो ये जो नई नई शादी होती है, मैरिड लड़कियां होती हैं, वो काफ़ी इनको मानती है, फास्ट रखती है, नई चूड़ियाँ पहनती है। हरियाली तीज, सावन की तीज, ये सब फेस्टिवल होते हैं। नई नई जिनकी शादी होती है वो उन लड़कियों को तो फास्ट होते हैं, उनके मायके से भी और सत्तू वगैरह आते हैं। तो ये फेस्टिवल होता है छोटा सा। तो यहाँ पर हम भी तैयारी कर रहे थे कि चलो हम बेच तो नहीं रहे हैं, बट हम घर पर ही बना लेते हैं, क्योंकि फास्ट तो मेरा भी है 30 वाला, तो इसीलिए से हम घर पर इस वजह से भी बना रहे थे। तो ये जो चाकी है ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। जब मम्मी शादी करके आए थे तब की ये चाकी है। तो मम्मी की शादी को ही हो गया गत 35 या 40 साल के लगभग। तो इतने सारे चने हैं हमें जो हमें भूनने बाकी थे। पहले हमने गेहूं को पीस लिया था, उसका आटा पीसा, उसके बाद चने का आटा बाद में पीसा था। तो ये चक्की चलाने में हंसी भी आ रही थी और मेहनत भी लग रही थी और अच्छा भी लग रहा था कि चलो खुद हाथ से कुछ तो कर रहे हैं। हालांकि बहुत मुश्किल था इसको चलाना, एक तो कोई भी नहीं चला सकता, हम दोनों मिलकर चला रहे तब तो फिर भी इसे हिला पा रहे थे। अगर मैं अकेली चलाऊँ शायद मैं हिला भी ना पाऊँ, इतनी ज़्यादा हेवी है। तो इस तरह से हमने सारा आटा पीस लिया है। तो इस तरह से हमने जैसे तैसे करके सारा आटा तो पीस ही लिया था। और ये जो चक्की के बाहर जो मिट्टी का बना हुआ है ये मम्मी ने अपने हाथ से बनाया था। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। ये देखिए ये आटा जो हमने पीसा था तो अच्छे से बारीक से पीस चुका है। इनको बेसन का आटा अलग और गेहूं का आटा अलग अलग हमने डाल दिया है।